सिवान शहर के लोग जब मर जाते हैं तो उन लोगों को ले आकर के यहीं पर जलाया जाता है। मिलती है, फंड का एलोकेशन होता है, उसके बाद उसका टेंडर निकलता है तो अपना टेंडर गिराते हैं। कंपटीशन भी होता है, नहीं भी होता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान के सदर विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने आज अपने क्षेत्र के कंधवारा स्थित मुक्ति धाम, जहां पर सिवान शहर के जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु होती है और उनका अंतिम क्रियाक्रम कंधवारा के घाट पे किया जाता है, उस कंधवारा घाट पर इलेक्ट्रिक सौदागृह और लकड़ी से जलाने वाले सौदागृह का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि जब बारिश का मौसम होता है तो सिवान के शहर के जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके शव को जलाने या अंतिम क्रियाक्रम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने, जो आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस कमी को समझा और अपने विधायक फंड से सिवान में 2 बिजली सौदागृह और लकड़ी से जलाने वाले कई सौदागृह का शिलान्यास किया है। बाकी विस्तार से जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी के पास कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। सूखा है, क्या हो? पानी वाला है, पानी वाला है। ये पानी लो, बोतल लो, पानी हाथ धोआ जाओ, जल्दी जल्दी लेके आओ पानी। आप बोलते हैं हम, ये सिवान नगर परिषद बुड्को के ये कन्हवारा है, मैंने कन्हवारा के दाहा नदी के पूर्वी पाट है। सिवान शहर के लोग जब मर जाते हैं तो उन लोगों को ले आकर के यहीं पर जलाया जाता है। तो जलाया जाता है, ये बहुत पहले से जलाने का काम यहाँ होता है। लेकिन मैंने जब विधायक बन कर के हम गए, आज स्पीकर बनकर नहीं पास कर दिए हैं, हम जब विधायक बनकर गए तो मैंने 2 ध्यानाकर्षण हाउस में दिया। एक ध्यानाकर्षण मेरा था कंधवारा में दाहा नदी के पूरब सौदाह गृह का निर्माण, और जिसको मुक्ति धाम नया नाम पड़ा हुआ है। दूसरा मैंने दिया कि लखराव में खादी भंडार से दक्षिण तरफ जाइएगा तो दाहा नदी पर मैंने लखराव श्रीनगर में एक सौदाह गृह का निर्माण, जो उस ज़माने में मिनिस्टर थे, ये हमारा हाउस में आया। हम स्पीकर के कुर्सी पर नहीं थे, लेकिन ऑनरेबल लोग हमको गार्जियन सब, चाहे सत्ता विपक्ष है, सब लोग हाउस में करते थे। हम लोग तेजस्वी जी और हम लोग अगला बेंच पर बैठते थे। तो इसका जो है यहाँ से आया, इन लोगों ने प्राकलन बनाकर भेजा। इसमें अग्रणी है बुड्को, और उसको मैंने फॉलो अप किया। उस समय जो कमिश्नर थे
वो कमिश्नर स्वयं जवाब बना कर दिए और उसको उन लोगों ने स्वीकार किया, कहा कि कुछ क्वेरी है उसको हम लोग करा करके मंगाएंगे। और माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस पर हम लोग सक्षम निर्णय ले लेंगे। हम सदन को बतला रहे हैं। तो सब आया, आने के बाद से वो सब प्रक्रियात्मक कार्रवाई में इसको समय लगा। प्रक्रियात्मक प्रोसेस होता है, एस्टिमेट बनता है, टेक्निकल सैंक्शन होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, फंड का एलोकेशन होता है, उसके बाद उसका टेंडर निकलता है। तो टेंडर देने वाले को अपना टेंडर गिराते हैं, कंपटीशन भी होता है, नहीं भी होता है, और जिसको मिलता है वो एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट करने में भी समय लगता है, और जब उसको वर्क ऑर्डर मिलता है तो काम होता है। एक जो है मतलब मुक्ति धाम कनवारा दाहा नदी के पूरब किनार पर, जहाँ शहर लोग अपना ले आकर लाश फूंकते थे, दाहा नदी के सटे पश्चिम तरफ कनवारा गांव है। और ये जो है ये क्या बोलता है, नवलपुर और ये अपना आगू छपरा वगैरह, ये तमाम इलाका जो है के साहेब बाज़ार, अनाजही बाज़ार से धैले हर जगह लोग मरते तो यहीं ले आते हैं। तो प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, इसलिए कि किसी डेड बॉडी को अगर आप आग लगाकर चिता पर रख करके जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, और वह धुआं जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है और उसका हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आज मतलब मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब तेजस्वी प्रसाद बन गए, सरकार बदल गई, तेजस्वी प्रसाद बन गए और उनको विभाग भी नगर विकास मिला, भिन्न भिन्न विकास मिला, नगर विकास आवास, तो इस पर मैंने ज़्यादा फोर्स किया। हम सभी देहात से शहर तक कामों में फोर्स करते हैं, बहुत स्कीम हमारा पास है। आप लोग बाइट लेते लेते घूमते घूमते हैरान हो जाइएगा। लगातार हम लोग देख रहे हैं कई जगह का। तो इसलिए ग्रामीण से लेकर शहर तक, तो तेजस्वी जी को जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ सर। अभी कि मेरे डिमांड को, मांग को कि यहाँ मुक्ति धाम सौदाह गृह बने, इसके जो प्राक्कलित राशि है वो है 8 करोड़ 7,296,000 रुपये। 53,296। 53,000 करोड़ 7,53,296। चेक से उतारना चाहिए 296। तो कोई साधारण अमाउंट ही नहीं है, ये बड़ा भारी प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट तो ये ठेकेदार जी हैं, आई बिहार में मुक्ति धाम और सौदाह गृह बनाने का ये स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। तो इनको ये टेंडर मिला हुआ है, काम ऑन गोइंग हो गया, हम भी व्यस्त थे, काम ऑन गोइंग हो गया और काम चालू हो गया है। आज विधिवत हमने पटना से आने के बाद से इन लोगों ने समय लिया, हम इसका जो है मतलब शिलान्यास कहिए इसको, अभी उद्घाटन का है कहिएगा, शिलान्यास तो बाद में होगा। जी। इस कार्य ऑन गोइंग है, परंतु मैं स्थल पर आया हूँ, यह मान कर चलिए कि एक तरह के शिलान्यास, और यह बन करके बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। एक साथ 2 डेड बॉडी का मतलब दाह संस्कार होगा। एक यहाँ पर है, एक उधर वुडन वाला है। 2 इलेक्ट्रिकल पैनल यहाँ है जो एक साथ 2 होगा, वुडन में एक साथ 4 होगा। वुडन में यहाँ इलेक्ट्रिकल है जी, और उधर वुडन है जी, उसमें 4। वुडन में मैंने एट ए टाइम अगर 4 डेड बॉडी आ गया तो चालों का दाह संस्कार होगा।
एक साथ इसमें दो का बिजली वाला का दो मैं ये जो यहाँ इलेक्ट्रिक वाले पर 2 होगा। तो सिवान शहर के एक सपना था, उस सपना को अवध बिहारी चौधरी ने तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम से नगर विकास विभाग से अपना मतलब मेहनत और परिश्रम करके एक जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए शहर से देहात तक। तो मैंने यह कहा था कि हम बनेंगे तो सौदाह गृह बनवाएंगे जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। तो मैंने आज इस कार्य को शिलान्यास कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद वो लखनऊ वाला भी मैं करवा कर भिजवा दूंगा, वो भी होगा। तो जो मर जाते हैं दुखद है, लेकिन उनको सही तरीके से दाह संस्कार अंतिम संस्कार हो जाए। तो इसके लिए एक कनमारा के दाहा नदी के पूर्वी जो मतलब जो जगह है, जो पहले से जहाँ लकड़ी से जलाया करते थे, वहाँ इसको मैंने पास करा दिया, स्वीकृत करा दिया, राशि भिजवा दिया, काम भी हो रहे हैं। तो लोग है आए थे कि नहीं आता, जो कौन लोग जो काम आपके सुपरविजन करने वाले? जी, वो गोपालगंज से भी आ रहे हैं सर। हाँ, कौन है? इंजीनियर हैं सर, और एक राजेश कुमार। कहाँ गए? नरसिंह सर। राजेश जी है ना, SDO हैं सर राजेश बाबू, बुटको वाला। बुटको संतोष कुमार भट्ट। जी शिवान। तो अब बुटको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है उसका भी पोस्टिंग हम ही करा करके भिजवा दिए। क्या नाम है उसका? नरदेव मंडल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सर तो एक चर्चा ये चल रहा सब है। लोग आएंगे जाएंगे और इसको देखेंगे। हाँ जरूर, जो संवेदक है और डिपार्टमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि एज पर स्पेसिफिकेशन प्राकलन के में जो प्रोविजन आइटम वाइज है उसका पालन किया जाए, माने गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। ऐसा गुणवत्ता का काम हो और जितना तेजी से हो सके आप बनाएं। सर एक चर्चा चल रही है, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक विकास योजनाओं का आप उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, सिवान के वर्तमान सांसद पर ज्यादा भारी पड़ रहे हैं विधानसभा का अध्यक्ष विकास के मामले में। हम बिहार में सब लोगों पर भारी पड़ते हैं अपने काम के बल पर। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि आप जो है लोकसभा के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। पार्टी जो डिसीजन करेगी वो करेंगे। अभी इस राज्य के बड़े मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर असेंबली के स्पीकर बन करके बखूबी नियम और कानून के पालन करते हुए सदन को चलाने का काम कर रहा हूं। फिर अगर महागठबंधन जो क्या बोलता है इंडिया इसका जो डिसीजन होगा सो होगा, जिसके हाथ में आएगा, जिस पार्टी का संबल वही होगा। क्योंकि चाहे हमें जिम्मेवारी देगा लो, तो जिम्मेवारी तो देवे किया है, या किसी को जिम्मेवारी दे देगा एनडीए का, जान प्राण लगा करके और जनता को गोलबंद करके, और मतलब एक अच्छी व्यवस्था कायम हो राज्य में देश में। उसके लिए राज्य में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, देश में उसके लिए हम तमाम लोग काम करेंगे। और मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं ही एमपी हूं, अब मैं ही एमपी का कैंडिडेट हूं, नहीं, ये हमारे हाथ का चीज थोड़े है। हमको तो लोगों ने बनाया है निर्विरोध बिहार विधानसभा के स्पीकर, उस दायित्व को मैं निभा रहा हूं। आगे जो जिम्मेवारी इंडिया देगा जिसको, उसके साथ हमारे जो समर्थक लोग हैं, सिवान के जनता है, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना, आपसी भाईचारा, शांति और सब लोगों को गले से गले मिला करके, जात पात से ऊपर उठ करके सभी लोगों के एक एकजुटता से हमारा सिवान, हमारा बिहार आगे बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और काम करते रहे। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध।
चकिया रोड सिवान। कॉल करें 87573096809162673618। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर जेपी चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।